सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन। सुनो क्या था, अगर रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया तो क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1, आप सू कर सकते हो और आपके खिलाफ सूट भी फाइल हो सकता है। आप अक्वायर होल्ड हो डेवलप सकता है। कर सकते हो, प्रॉपर्टी कर सकते हो, कॉमन सील आप रख सकते हो अगर आपको रखना है तो, ठीक है। और डू एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स और थिंग्स एज द बॉडी कॉर्पोरेट देगा, बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सच, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट जो भी चीजें कर सकता है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट जो भी चीजें कर सकता है वो सब चीज जो है आप भी एज एन एलएलपी कर सकते हो। सही है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक का टॉपिक पूरा अलग है, मुझे बताओ यहाँ तक का इनकॉर्पोरेशन वाला पोर्शन हो गया, याद है आपको यहाँ पे? अच्छा हाँ सही है, बैठ गया सबका, सेट हो गया हाँ दिमाग में? सर। बताओ मेरे को। हाँ ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है? चलो नेम। अब मैंने आपको याद है, मैंने उधर भी बोला था नाम का इंपॉर्टेंस है एलएलपी का केस में, बिकॉज नाम सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। प्लस कंपनी के केस पे क्या आता है, प्राइवेट और पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, या फिर सिर्फ लिमिटेड लगाने से हो जाएगा काम, राइट। इस केस पे क्या है, जो एलएलपी होता है ना आपका, एलएलपी का केस में पीछे लगाना पड़ता है आपको डैश एलएलपी, मतलब जैसे ही आप दोनों, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, नेम सेक्शन में क्या लिखा हुआ देखो, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एवरी एलएलपी विल हैव वर्ड्स एलएलपी और एक्रोनिम एलएलपी एज द वर्ड्स एट द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम, राइट। एलएलपी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो राहुल एलएलपी, दिस विल बी द नेम ऑफ द एलएलपी कंसर्न, ठीक है। तो राहुल पूरा सब कुछ पूरा नाम होता है वैसे तो, बट ठीक है, ठीक है। फिर लिखा हुआ क्या नेक्स्ट है, नो एलएलपी shall be registered by a name which in the opinion of the CG is what, ऐसा कोई आपको नाम नहीं रखना है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो करेगा नहीं, तो वो पावर देकर रखा है एमसी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। आपको इसे पता होना चाहिए चीज, ठीक है। जैसे कंपनीज होता है, कंपनी का जितने भी चीजें रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज तो कंट्रोल कर नहीं सकता, इसलिए वो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज बना के रखा है। फॉर एग्जाम्पल फिनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी हो जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर रेलवे से रिलेटेड होगा, तो इसी तरह कंपनी के केस में क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कुछ भी अगर अफेयर वगैरह हुआ, झोल झमेला हुआ, तो कौन संभालेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसका सीजी का मतलब क्या हुआ आपका, एमसी, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा नाम आपको नहीं रखना है जो कि क्या है, अनडिजायरेबल, ठीक है, समझ में आया। जैसे नेहा की शादी एलएलपी, अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्या बता, ठीक है, इसलिए अनडिजायरेबल। फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स एनी अदर पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हु इज सब्जेक्ट टू द, अच्छा जो लास्ट लाइन, अरे ये वाला पार्ट मिस कर देता नहीं तो देखो, ट्रेडमार्क हु इज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल सुनो, हल्दीराम सुना आपने, हल्दीराम सुना, बोलो सुना है क्या किसी ने, या किसी ने नहीं सुना? सुना है सर। क्या आप हल्दीराम के नाम पे एलएलपी खोल सकते हो? बोलो बोलो, क्या आप हल्दीराम के ऊपर, हल्दीराम के सेम नाम रखकर एलएलपी खोल सकते हो क्या? नहीं सर। ठीक है, क्या आप हल्दी लक्ष्मण रख सकते हो नाम? हाँ सर। हल्दी लक्ष्मण रिजेंबल साउंड करता है ना, सेम सेम, हल्दी राम हल्दी लक्ष्मण, तो नियरली रिसेंबल्स भी अगर करता है तो भी थोड़ा सा आपका काम नहीं करेगा। फिर हल्दीराम्स कर दिया हल्दीराम की जगह में, समझ रहा है। थोड़ा बहुत अगर कुछ भी आपने सिर्फ चेंज किया, नाम तो वही रखा, सिर्फ थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर दिया उसमें, तब भी काम नहीं चलेगा। चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, आपको नाम से नहीं रखना। अगर सुनो, अगर मैंने कोई नाम रजिस्टर, आपको कोई सब्जेक्ट डाल दिया, ट्रेडमार्क मैंने करवा दिया, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन सबमिट करके रखा है, तब भी आप नाम को यूज नहीं कर सकते। अब देखो नाम का जब इतना इंपॉर्टेंस है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई सिमिलर नाम यूज नहीं कर सकते, आप ऐसा नाम नहीं ले सकते जो कि अच्छा साउंड नहीं करता, तो काफी दिक्कत होगा नाम लेने में। इसलिए पहला चीज यही करो कि आप जब एलएलपी ओपन कर रहे हो तो पहले अपने नाम को क्या कर लो, रिजर्व कर लो, ताकि आपका नाम जो है एक बार रिजर्व हो गया वो दूसरा कोई ले नहीं सके। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है क्या? नाम को रिजर्व करना जरूरी है क्या? बताओ बताओ।
तो 15, 16, 17 जो है आपका इसके बारे में, नाम के बारे में बताता है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ नेम, ये कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा इसको, जल्दी बताओ कौन पढ़ेगा, जल्दी बताओ, एक दिन कोई पढ़ो, मुस्कान पढ़ो चलो। A person may apply in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for the reservation of a name set out in the application as the name of proposed LLP or the name to which a LLP proposes to change its name. सही है, ये वाला पॉइंट बताओ मेरे को, फॉर्म में जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फी। तो आप जो भी नाम प्रपोज करने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपका एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो भी उसी फॉर्म में आपको जमा करना पड़ेगा विद अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी। सही है, किसी को डाउट ये वाला पॉइंट में, बताओ बताओ। No, sir. फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, Upon receipt of an application and the नॉन don a payment of नहीं है, डॉन नहीं, नॉन पेमेंट है, एप्लीकेशन एंड ऑन पेमेंट होगा, डॉन में नहीं है, ऑन पेमेंट है, क्या टाइप करता है ना, एंड ऑन क्या लिखा हुआ है, ऑफ द payment of the prescribed fee, the registrar may, if he is satisfied, subject to the rules prescribed by the CG in the matter, that the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground referred to in subsection 2 ये क्या of है सेक्शन section 15 में, ये आपको क्या है आप लोगों को बता दूंगा मैं, सेक्शन मतलब इसमें भी और डिटेल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा तो सेक्शन 15 में लिखा होता है ना अनडिजायरेबल वाला, ये देख रहे हैं आप लोग, सबसेक्शन 2 कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर हाँ नहीं सर, तो भी आप जो है, अगर इस दोनों में से कोई सा भी है तो आप नाम रजिस्टर करा सकते हो क्या, अपना रिजर्व करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ देखो, not one which may be rejected on the ground as referred in subsection 2 of section 15, reserve the name for a period of how much reserve the months, name for 3 months, 3 महीना तक आप अपना नाम को क्या कर सकते हो, reserve, रिजर्व करवा सकते हो, from the date of intimation to by the register. रजिस्टर ने आपको बोला हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं आपके नाम पे, तब से कितना महीना तक आपका ब्लॉक्ड है, 3 महीना तक। अब 3 महीना का तो टाइम क्यों दिया आपको, 3 महीने के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो एलएलपी का, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने 3 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया तो आपका नाम क्या हो जाएगा, कोई तो कंप्लीट करो, या हम स्टेप्स ही कराता रहेगा मेरे से आप लोग, चला जाएगा, थैंक यू, चला जाएगा, कोई तो बोला, एक नंबर पेशेंट, सही है क्या, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, चलो एक बार काम करो, नहीं सर, सेक्शन 15 16 जो है एक बार फटाफट रीड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है। तो फटाफट चलो, क्या क्या मेजर मेजर पॉइंट्स है दिमाग में सेट कर लो एक बार, ठीक है। डोंट गो टुवर्ड्स द लैंग्वेज, जस्ट गो टुवर्ड्स द मेन पॉइंट्स। पता हो गया, बोलो। हाँ सर, ठीक है सो अब नाम अगर चेंज वगैरह करना तो क्या करना, देखो सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सेक्शन है, देखो सेक्शन 17
when the CG is satisfied that the LLP has registered under a name which is a name referred in section 15, ये नेम सेम होना चाहिए क्या? बताओ, ये दोनों पॉइंट सही होना चाहिए क्या? फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इज आइडेंटिकल और टू रिजेंबल्स द नेम ऑफ द अदर एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर नेम मिस्टेकन फॉर इट, द सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का, ठीक है, या फिर मे डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम within 3 months after the date of the direction or such longer period as the CG may allow. सर सिंपल लैंग्वेज में क्या बताना है? सोचो अगर नाम बाय चांस आपको दे दिया फॉर सम रीजन, ठीक है, भूल से दे दिया, चेक नहीं किया, अब तो ये होता नहीं बिकॉज सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो ये प्रॉब्लम होता नहीं वैसे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर बाय चांस फॉर सम रीजन अगर ऐसा नाम आपका गिर गया जो कि सेक्शन 15 में था, मतलब कि अनडिजायरेबल या फिर सिमिलर हो गया, आइडेंटिकल हो गया, ठीक है, या फिर कोई सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा सिमिलर नाम आ गया आपका, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड नाम आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा गवर्नमेंट? क्या बोलेगा कि आप जो अपना नाम को चेंज कर दो, कितने दिनों में? 3 मंथ्स के अंदर, या फिर अगर सीजी ज्यादा टाइम देना चाहे तो दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सोचो ऐसे अभी कुछ केस आया होता, फॉर एग्जांपल अगर अभी से कुछ केस आया होता तो लॉकडाउन वगैरह आ गया, ठीक है, तो ये सिचुएशन थोड़ा खराब हो गया ना, इस समय 3 महीना को भी एक्सटेंड वो लोग कर सकता है, तो वो लोग रीजन के हिसाब से जो है वो लोग टाइम लिमिट को चेंज कर सकता है, ठीक है, क्लियर है? बताओ मेरे को, पेनल्टी याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, एकदम सिंपल लगा, एकदम सिंपल सेक्शन है ये वाला, किसी को कोई डाउट है क्या वाला सेक्शन में? ना सर। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। फिर एनी अदर पर्सन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Any other person may become a partner of the LLP and in accordance with the LLP agreement. ये वाला पार्ट कैसे आएगा? को ये क्या हुआ? कुछ सीटा है सेक्शन नीचे। ओह सॉरी, हाँ वही क्वेश्चन। यहाँ तक आपका हो गया, जो ये वाला पॉइंट था आपका, ठीक है, यहाँ तक आपका खत्म हो गया। क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि बेसिक क्या होता है, पहला बात तो एलएलपी का केस में, फिर हम लोगों ने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें करना पड़ता है आपको, और थर्ड क्या पढ़ा हम लोगों ने? नेम से रिलेटेड। सही है? बताओ यहाँ तक ग्रिप में है सबका? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। अब मुझे बताओ, आगे करवाओ? ना सर। क्या बोला? कौन जन बोला कभी? नहीं सर। नहीं, दिमाग में इतना बैठ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो कल अपन लोग एलएलपी एंड रिलेशंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट इसका और भी पढ़ेंगे हल्का सा। कहाँ आ गया हम भाई? चलो ठीक है, यहाँ तक खत्म करो, फिर आप लोग भी पढ़ के। ओके सर।